हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है डेट इज चैप्टर नंबर 14, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्लास नंबर 1 है इसकी। एंड ये हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैं अभी से आपको बता रही हूँ, बहुत ईजी है। प्लस ये सारा का सारा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का ही वर्जन है। इसको बस हमें एक बार रिकॉल करना है। ये चैप्टर इसलिए रखा गया बिकॉज ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक ना रह जाएं, तभी ये चैप्टर रखा गया था। क्लियर है? और ये चैप्टर आता भी बहुत बार और बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। तो चलते हैं हम इस चैप्टर की तरफ, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखो ये चैप्टर जो है हमारा 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर मतलब बहुत बार आ भी चुका है। हाँ, पिछले टाइम में नहीं आया था। जस्ट फॉर ए चेंज उन्होंने इस पिछली बार आईसीआई ने जो है जनवरी 2021 में बहुत ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चन दिए, तो इस वजह से वो नहीं आया था, वरना हमेशा ये क्वेश्चन चैप्टर आता ही आता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या होता है, हम इसका मतलब समझते हैं और किस तरह से हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में देखो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का नाम से आपको पता चलेगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो है इनकम्प्लीट। तो अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कंप्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखो कंप्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि जिनके रिकॉर्ड्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि जर्नल, तुम्हें अकाउंटिंग साइकिल याद है हमारा? जर्नल से क्या बनता है? लेजर। लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। कंप्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जिन्होंने सारी चीजें कंप्लीट कर रखी हैं और उन्होंने फाइनल अकाउंट्स पूरे अच्छे से बना रखे हैं विद जर्नल, लेजर। जर्नल नहीं है तो सब्सिडरी बुक्स वगैरह, इन सब की हेल्प लेके, ट्रायल बैलेंस सबकी हेल्प लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट है, उसे कहते हैं हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स। इन्होंने डुअल एस्पेक्ट भी फॉलो किया, एक्रूअल एस्पेक्ट भी फॉलो किया, सारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सब कुछ फॉलो किया जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कंप्लीट रिकॉर्ड्स। लेकिन आज भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्ड्स नहीं बना पाते। जैसे छोटी छोटी दुकानें होती है, उनको क्या पता कि क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको नहीं पता जनरल एंट्रीज क्या होती है, उनको नहीं पता ऑडिट क्या होता है, उनको नहीं पता कुछ भी। तो उनके लिए होता है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बट अगर उन्हें रिकॉर्ड्स बनाने पड़ जाए तो वो कैसे बनाएंगे? बात ये है, अगर उन्हें ऑल ऑफ ए सडन एक बार रिकॉर्ड बनाने के लिए बोल दिया जाए तो उनका क्या होगा? ठीक है, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जिन्होंने आज तक रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनके पास होते हैं बिल सिर्फ, वो हमें बताते हैं कि हाँ जी हमने जो है वेजेस पे किए हैं 5,000 रुपए, हाँ जी हमने जो है परचेज किया था 1,00,000 रुपए, हाँ जी हमने जो है सेल किया था कितना, हम जी हाँ हमने उधार पे सेल किया था, यानी कि क्रेडिट सेल किया था हम लोगों ने कितना, 50,000 रुपए। वो बस आपको यही सब बता सकते हैं। ना उन्होंने जर्नल बनाया, ना उन्होंने लेजर बनाया, ना उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ना उन्होंने फाइनेंशियल, वो सब आपको बस ऐसे कच्चे बिल या पक्के बिल दे सकते हैं कि हाँ जी हमने ऐसे ऐसे किए। अब तुम मुझसे पूछोगे मैम अगर इन्होंने ये सब किया है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वो लोग बस एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ जी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, इतना हमने खरीदा था, इतने हमारे खर्चे थे, इतना हमारे पास पैसा आया, नेट निकाल के एक प्रॉफिट निकाल दिया, जो उनका हमेशा से चलता हुआ आ रहा था। तो लेकिन अब उन्हें अगर रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेगा तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली दो मेथड्स आएंगे। एक तो आएगा आपका कन्वर्जन मेथड, मैं आपको दिखा देती हूँ कन्वर्जन मेथड, ये देखिए ये रहा। एंड एक आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है, दो मेथड्स आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। हम लोग आज की क्लास में कन्वर्जन मेथड कवर करने वाले हैं। कन्वर्जन मेथड ही सबसे ज्यादा बार आता है, कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी आता है, बट अगर आपको कन्वर्जन आ गया तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो अब क्या हुआ, कंसेप्ट समझ आ गया इस बात का क्या कहता है। अब क्या हुआ, सेकंड चीज ये तो हमारा हो गया मीनिंग। फर्स्ट में हमारे पास क्या हो गया है? मीनिंग। मीनिंग, ठीक है ना? सेकंड इज, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तुमसे कि हम करेंगे कैसे, कि मैम अब बताओ, अब हमें क्या, अब जैसे उन्होंने तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं बनाया, तो क्या हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा? हमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बनाना पड़ेगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ टेक्निकली यस, बट टेक्निकली आपको नहीं भी बनाना, आप दो तीन चीजें करके आपको हो जाएगा काम। कैसे होगा बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे लेट्स सपोज एक, ये दो बंदे हैं, ये है तुम्हारा लक्ष्मण, ये है तुम्हारा
राम। अब तुम्हें पता है क्या हुआ, लक्ष्मण एक छोटा सा दुकानदार है, उसने आज तक कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, अचानक से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़े, ठीक है, या फिर कोर्ट का, और कुछ भी हो सकता है किसी भी, या फिर वो खुद भी बनाना चाहता है, तो राम के पास गया। राम एक अकाउंटेंट है। कौन है? एक अकाउंटेंट। वो राम गया, राम के पास गया, उसने बोला ऐसा है, मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने। उसने बोला ठीक है, मुझे बिल दे दो, मैं बना दूंगा। अब उसने तुम्हें कौन कौन से बिल दिए? लक्ष्मण ने राम को बिल दिए, मैंने जो है वेजेस पे किया था 5,000 रुपये, ठीक है जी। मैंने जो है परचेज किया था 1,00,000 रुपये, ठीक है। मैंने जो है क्रेडिट सेल किया था कितना? 50,000 रुपये। और मुझे पैसा मिला था उन डेटर्स से, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मैं जब मैंने क्रेडिट से उधार पे माल बेचा था तो मुझे पैसा मिल गया है 40,000 रुपये, ठीक है ना। क्लियर है ये वाली बात? डन है, ठीक है भाई। उसने मुझे ये सब बिल भेज दे कि हाँ जी ये सब है अकाउंट, उसने मुझे कच्चे बिल पे, कच्चे पेपर पे लिख के भेज दिया सब कुछ। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं शुरू से करूंगी, पहले जर्नल बनाओ, फिर उनका पूरा लेजर बनाओ, फिर उनका पूरा ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर उनका पूरा जर्नल, पूरा बैलेंस शीट, ट्रायल, इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा? तो हम लोग इसमें एक तरकीब निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नॉमिनल अकाउंट्स, जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। कौन से अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स, उनको तो बनाना ही नहीं है। जैसे कि वेजेस, भाई नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? वो खत्म हो जाते हैं एंड में जाके। हम सबको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का कभी बैलेंस भी क्लोजिंग नहीं होती। अगर आपने 11-12 ढंग से पढ़ा हो तो नॉमिनल अकाउंट्स कभी क्लोज भी नहीं होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? हमेशा ट्रेडिंग P&L में जाके खत्म हो जाते हैं। तो हम डायरेक्ट ट्रेडिंग P&L में डाल देंगे ना, हम क्यों बनाए उनका अकाउंट? हम उनके लेजर नहीं बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज तो हम अपने दिमाग में कर लेंगे, ठीक है ना, लेजर में पोस्टिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स को तो हम लेजर भी नहीं बनाएंगे। क्लियर है? बाकी सबका बनाएंगे। डेटर्स का बनाएंगे क्योंकि वो रियल अकाउंट है, क्रेडिटर्स का बनाएंगे, रियल अकाउंट है, पर्सनल, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है उसका ही बनाएंगे। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। वेजेस आउटस्टैंडिंग का बनाएंगे क्यों? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग का बनाएंगे, सबका बनाएंगे, बस नॉमिनल अकाउंट हम बनाएंगे नहीं, लेकिन लेजर बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। हमें इसमें, और ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाएंगे, हम इसमें बेसिकली लेजर बनाएंगे, उसके बाद हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ठीक है। और लेजर भी किस किस के बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जितने भी रियल अकाउंट है, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, सबके, उसके नॉमिनल के तो बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। मैंने बोला वेजेस, ठीक है। अगर मैं इसमें फर्स्ट की बात करूं, सबसे पहली बात तो नॉमिनल अकाउंट तो नहीं बनाते हैं। दूसरी बात इसमें ये थी कि अगर मैं कोई भी एंट्री, कोई भी अकाउंट डाल रही हूँ, तो मैं याद होगा हमेशा डुअल एस्पेक्ट होता है। जब भी उसने कंप्लीट रिकॉर्ड्स, इस यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड बनते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट फॉलो होते हैं, डुअल एस्पेक्ट, एक्रूअल एस्पेक्ट, हमें सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो भी चीज़ होगी वो कितनी बार पोस्टिंग होगी? 2 बार। कितनी बार पोस्टिंग होगी? 2 बार, ठीक है ना। देखो जैसे इसमें है पेड वेजेस, एंट्री सोचो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। अब हर एंट्री कितनी बार पोस्ट होगी? 2 बार, याद रखना 2 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग वेजेस बनाएंगे, और वेजेस बनाएंगे नहीं, वेरी गुड, हम वेजेस नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैं तुम्हें ये समझा, नॉमिनल अकाउंट में वेजेस नहीं बनेगा क्योंकि वेजेस है नॉमिनल अकाउंट, तो ये तो हम लोग नहीं बनाए। हम क्या कराएंगे यहाँ पे? बस ट्रेडिंग P&L, ट्रेडिंग P&L, और यहाँ पे एक बनेगा कैश अकाउंट, क्लियर है। तो यहाँ पे चला जाएगा टू वेजेस 5,000, और कैश में चला जाएगा बाय वेजेस 5,000। समझ आ रही है? हमें बस ना, अब हमें क्या करना है इसमें, हमें अपने माइंड से हिलना है। हम ये तो नहीं लिख सकते, हम डायरेक्ट क्यों लिख, हम डायरेक्ट बोलेंगे वेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस कहाँ जाता है? P&L में, ठीक है ना। और ये क्या हुआ है? पैसा गया है हमारे पास, पैसा गया तो बाय साइड आएगा बाय वेजेस 5,000, ठीक है ना। हमें अपने माइंड से करना, और हम बस ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग बस फाइनल अकाउंट को टैली कर देंगे। देखो जैसे सेकंड है, परचेज हमने करा है 1,00,000, मान लेते हैं अभी हमने कैश परचेज किया है, ठीक है, कैश परचेज 1,00,000। इसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज से नॉमिनल अकाउंट, तो परचेज की तो एंट्री हो गई, तो मैं क्या करूंगी, बस परचेज को मैं डाल दूंगी कहाँ पे? टू
ट्रेडिंग P&L में 1 लाख, क्लियर है। और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में चला जाएगा बाय परचेजेस 1 लाख, ठीक है ना। इन शॉर्ट अभी तक मैंने देखो कैश अकाउंट ही बनाया क्योंकि वो रियल था। नॉमिनल अकाउंट को तो मुझे बनाना ही नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग P&L का पार्ट है, क्लियर। आगे चलते हैं, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की एंट्री बता सकते हो तुम लोग मुझे? क्रेडिट सेल कितना? 50,000। यहाँ पे वो डेटर्स में से पास होगा, है ना। क्या होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होता है, यही होती है एंट्री। एंट्री देखो, जर्नल एंट्री तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट सेल तो अगर मैं बोलते कैश सेल तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, आई बोल क्रेडिट सेल तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल टू सेल, यही होगी। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? सेल अकाउंट तो बनेगा नहीं क्योंकि नॉमिनल है। सेल अकाउंट कहाँ जाएगा तुम्हारे पास? डेटर वो ट्रेडिंग P&L में बाय सेल्स 50,000, ठीक है ना। और तुम्हारे पास डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर्स अकाउंट बनेगा क्योंकि वो रियल अकाउंट है, वो टैली होगा। थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, डेटर्स अकाउंट तुम्हें समझना इसलिए पूरा लिख रही हूँ मैं। टू सेल 50,000, ठीक है ना। टू सेल कितना हमारे पास? 50,000। ये मैंने क्या किया? मैंने डेटर का अकाउंट खोल दिया है, क्लियर है ना। डेटर का मैंने क्या कर दिया? अकाउंट खोल दिया, ठीक है मैम, समझ आ रहा है हमें धीरे धीरे। मैंने अभी बोल रही नॉमिनल अकाउंट का तो अकाउंट खोलना ही नहीं है, ठीक है। और बाकी सारे अकाउंट रियल एंड तुम्हारा पर्सनल अकाउंट खोलने हैं। और रियल अकाउंट भी तब खोले डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन भी होता है, बट खोल दोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट नॉमिनल अकाउंट तो खोलना ही नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग P&L में। जर्नल एंट्री बनानी ही नहीं है, वो दिमाग में सोच के सीधा लेजर में पोस्टिंग करनी है। लेजर से सीधा कहाँ जाएगा? क्लोज होके ट्रेडिंग P&L में चला जाएगा। बीच में ट्रायल बैलेंस भी स्किप करना है। ये हमने एक तरकीब निकाली है कि जिनके अकाउंट्स नहीं बने हुए उनके लिए, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 40,000। 40,000 से पैसा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 40,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी? पैसा मिला तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना? 40,000 और 40,000, ठीक है ना। तो अब देखो कैश अकाउंट कहाँ है हमारे पास? कैश अकाउंट में कहाँ जाएगा? टू डेटर्स में। अच्छा, ये दोनों तो दोनों ही रियल है, कैश भी है और डेटर्स भी है, तो दोनों अकाउंट हमारे पास बने ही हुए। कैश अकाउंट ये रहा, कैश अकाउंट ये रहा और डेटर्स अकाउंट ये रहा। तो कैश में क्या जाएगा? टू डेटर्स 40,000, क्लियर है। और यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा? बाय कैश अकाउंट, कितना? 40,000, डन। बस अब मुझे यही अब मुझे बस इसकी क्लोजिंग करनी है। मैं थोड़ा सा एक एंट्री और कर देती हूँ यहाँ पे। कैश सेल नहीं, कैश डिपॉजिटेड 2 लाख, कैश डिपॉजिटेड। कैश डिपॉजिट 2 लाख रुपए। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डिपॉजिट फ्रॉम बैंक कर लो या कैसे भी कर लो। अगर मैं बैंक कर तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। लेकिन तो अच्छा, कैश डिपॉजिट है तो विदड्रॉन, सॉरी वो तो डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है अपने पास, तो इसमें दोनों अकाउंट्स बनेंगे, बैंक भी बनेगा और कैश भी बनेगा, ठीक है ना। यही समझाना चाहते हैं, बैंक भी बनेगा और कैश भी बनेगा। अब तुम्हें बस क्या करना है, सॉरी बैंक अकाउंट अभी मैंने नहीं बनाया है, ठीक है ना, तो मैंने कैश में ही एंट्री कर सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाय बैंक करके। अब मुझे ना बस नहीं अकाउंट क्लोज करने हैं बस। ये कितना बचा? 10,000 बचा, बाय कैरी डाउन कितना? 10,000 रुपये, क्लियर है। अब ये 10,000 कहाँ चला जाएगा? मेरी बैलेंस शीट में। कहाँ पे चला जाएगा? मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है ना। मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, किसके नाम से? डेटर्स के नाम से। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग P&L तो मैं बना ही रही हूँ, मैं एक और बैलेंस शीट भी बनाऊंगी,
किस नाम से आएगा मेरा ये डेटर्स। अब मैं ऐसे ही मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रही हूँ। अब मैं ऐसे ही सबके क्लोजिंग करते हूँ, सारे रियल और पर्सनल अकाउंट क्लोजिंग करते जाऊंगी। नॉमिनल अकाउंट तो तुम्हारे ट्रेडिंग पैनल में चला ही गया, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड जाए, फिर नेट प्रॉफिट क्या होगा उसमें कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में, और सारा मेरा टैली हो जाएगा। ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट मेरी पूरी टैली हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रेडिंग पैनल का बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट क्या हो जाएगी मेरी, टैली हो जाएगी। बस मुझे यही सब कुछ करना है। ये चैप्टर मुझे पता है कि 11वीं क्लास में भी था, मुझे पता है ये बात, और हम उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या क्या होता है कि 11वीं क्लास में थोड़े से नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत मुश्किल से 1-2% टफ आ जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। मैं एक बार चैप्टर का रिव्यू दे रही हूँ फटाफट। चैप्टर का रिव्यू क्या है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है कि हमें जो है अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने सारे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल सब फॉलो किया, डुअल एस्पेक्ट एक्रूअल सब फॉलो किया, उसे कंप्लीट कहते हैं। जर्नल लेजर ट्राइबल फाइनेंस सब बनाया हुआ है तो कहते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट। जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स वो इनके पास इनकम्प्लीट होते हैं, तो उनको कंप्लीट करने का हमने एक तरकीब निकाली है। वो हमें सब कुछ ना बनाना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेजर बना देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या बनाते हैं, लेजर बना देते हैं। जनरल माइंड में सोच कर डायरेक्ट लेजर बना देते हैं। लेजर जैसे ही बन जाएगा, और कौन कौन से लेजर बनाते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ रियल एंड पर्सनल। नॉमिनल जो है वो हमारे कहाँ जाते हैं, तुम्हारे सीधा ट्रेडिंग P&L में, क्लियर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, रियल और तुम्हारे पर्सनल को टैली करते हैं, लेजर को, उनका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट रिपोर्ट करते हैं, फाइनली ट्रेडिंग P&L को टैली करते हैं। ट्रेडिंग P&L का जो नेट प्रॉफिट होता है वो जाता है तुम्हारा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट क्या हो जाती है, टैली हो जाती है। फाइनली उनके अकाउंट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रस्ट में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही, बस आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज और अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं पता तो आप प्रैक्टिस करो, जितनी फिर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा की जरूरत होगी। और आपको पता है तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा कम की जरूरत होगी। बस आपको माइंड अप्लाई करना, आपको माइंड घूमना नहीं चाहिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिक गलतियाँ कहाँ होती है मैं अभी बता देती हूँ। चैप्टर छोटा सा है बट एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, तो जब हम वो क्वेश्चन करने लगते हैं तो हम कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, या फिर एक चीज़ जानना भूल जाते हैं। और एक चीज़ गलत हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और बैलेंस शीट टैली नहीं करती, फिर आप परेशान हो जाते हैं बाद में कि क्या हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन करते हुए अपने सेंसेस सारे ओपन रखने हैं और लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। आ जाओ चलते हैं। हम अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल हो गया है, देखो मैं तुम्हें थोड़े से नोट्स में दिखा देती हूँ, या पढ़ लेना एक बार। ये तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और वो सब है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मैंने अभी नहीं पढ़ा है, देखो ये उसने कुछ अकाउंट, ये इनकम और एक्सपेंस अकाउंट जस्ट एक तुम्हारे रिव्यू के लिए दे रखा है, वैसे इसको बनाना तो होता नहीं है, तुम्हें पता ही है, जस्ट एक रिव्यू के लिए तुम्हें दे रखा है। मेन तो फिक्स असेट्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स। अब इसमें पता है क्या हो गया, एक और चीज होगी, कोई कभी कभी कोई चीज मिसिंग होगी, कोई भी फिगर मिसिंग हो सकती है। जैसे कि ये बैलेंस कैरी डाउन मिसिंग है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, या फिर तुम्हारी क्रेडिट सेल्स मिसिंग है, तुम्हें वो टोटल करके उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। जैसे तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो वो तुम्हारी जो भी तुम्हारी फिगर मिसिंग है वो हो जाएगी। मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक क्रेडिट सेल नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम उस क्रेडिट सेल को क्या लिख दोगे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। क्लियर है, डन। चले आगे। क्रेडिटर्स में भी कुछ भी मिसिंग हो सकता है, क्या पता परचेज मिसिंग है, क्या पता ये कैश और बैंक मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बना रहे हो। मैं तुम्हें एक बार दोबारा रिव्यू दे देती हूँ इसका डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट का, अगर तुम्हें याद ना हो तो, कि ये सब ज़्यादा तुम्हें दिक्कत देने वाले मुझे लगता है। टू ओपनिंग बैलेंस, ये तो बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन है, क्या है ये, ब्रॉड डाउन, क्लियर भाई। और क्या क्या होता है, डेटर क्या होता है कि भाई जिसको मैंने उधार पे माल बेचा है, क्रेडिट सेल की है, तो पहले मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल माने कि मैंने उसको उधार पे माल बेचा है, क्लियर है। मान लो मेरे पास था 10,000 रुपये, 10,000 के मेरे ओपनिंग बैलेंस यानी कि अभी पेंडिंग है, लोगों से आने हैं, 40,000 का माल मैंने और बेच दिया, ठीक है। मुझे 20,000 रुपये मिल गए हैं लोगों से,
तो मैं क्या करूँगी, बाय कैश बैंक BR। तो BR मतलब कि कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि मैं उनसे मांगने जाती हूँ, वो लोग मुझे क्या देते हैं, BR पकड़ा देते, बिल, एक रिसीवेबल पकड़ा देते कि हाँ जी हम आपको 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। तो वो मैं क्या मानूंगी कि मैंने BR मिल गया। अब वो मेरे डेटर नहीं है, अब वो मेरे क्या बन गए, BR बन गए, तब BR अकाउंट बन जाएगा उसके बाद। ठीक है ना। मान लो मुझे 10,000 रुपये अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे मिल गए हैं, 20,000 रुपये मुझे मिल गए हैं। ठीक है, 5,000 रुपये मेरे डूब गए कि अब आने ही नहीं है। तो मैं इसे क्या करूंगी, भाई अब तो आने ही नहीं है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया होगा। डन। मैं तुम्हें अब एक बात बताओ, 10,000 का पहले से लोगों से आना था, 40,000 का माल मैंने और बेचा उधार पे, तो 50,000 अब लोगों से आना है, 20,000 लोगों से आ गए हैं। ठीक है ना, 5,000 लोगों से आने ही नहीं है, मुझे पता है कि नहीं आने। बस बाकी कितना बचा है भाई, 50 में से 25 गए, 25,000 बचा हुए, ये मुझे लोगों से मिलना है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, BR BP ये सब मस्ट होते हैं। BR भी बता दूंगी, वो अभी यहाँ पे लिखे नहीं, बट अकाउंट जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब मैंने उधार पे परचेज किया है। ठीक है, मैंने पहले से मतलब मुझे पैसे देने हैं उनको, मैंने पहले से उधार पे परचेज कर रखा था 20,000 रुपये, मतलब मुझे 20,000 रुपये देने थे, मैंने और परचेज कर लिया उधार पे 60,000 का, मतलब मैंने और भी परचेज, अब मुझे 80,000 लोगों को देने हैं, मैंने 40,000 लोगों को दे दिए। ठीक है, क्लियर है। डन। मुझे किसी ने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, मुझे 2,000 कम दे देना, बात समझ में आई, मुझे 2,000 क्या करना, कम देना, तो अब वो मुझे नहीं देने, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ऊपर डिस्काउंट अलाउड था, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, और बाकी अब कितना बचा, 80 माइनस 42,000, 38,000 मुझे और लोगों को देने हैं, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के नाम से चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। डन। तो ये हमारे कुछ अकाउंट्स थे जो तुम्हें पता होने चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे पता है अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए एकदम जंग में क्वेश्चन करने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं कि इसे कैसे करेंगे। वैसे हमने, तुम्हें पता है वैसे हमने एक एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन कर ही लिया है, ये जो हमने क्वेश्चन करा है ऊपर, ये एक तरह से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन ही है, बस अब इसका फाइनल वर्जन क्लोजिंग सब कुछ आ जाएगा। आ जाओ करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये सारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, ये हम अभी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ए दमजी जो है कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। सिंगल एंट्री बेसिकली क्या होता है कि मतलब जो हमारे पास जितने भी हैं वो सिंगल एंट्री, मतलब एक ही एंट्री बेस करते हैं, हमें उसे डबल एंट्री यानी कि डुअल इफेक्ट में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। हमेशा याद रखना इन क्वेश्चंस में हर हर एक एंट्री 2 बार पोस्ट होगी अगर उसका अकाउंट बना हुआ है तो। क्लियर। तो हमें दिमाग में रखना है कि हर एक एंट्री कितनी बार पोस्ट होगी, 2 बार, अगर सारे अकाउंट्स हम खुद बना रहे हैं तो। क्लियर है। एनालिसिस ऑफ द कैश बुक, इसमें कैश बुक दे रखी है तो हम लोग कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि कैश बुक तो हमें गिवन ही है। ठीक है ना, तो हमारा एक काम इजी हो गया। क्लियर। अब देखो ये वाली जो एंट्रीज होने, ये वाली एक ही बार पोस्ट होगी, क्यों, क्योंकि हमारे इसमें अकाउंट बना हुआ है। लेकिन जो हमें ऐसी एंट्रीज दे रखी होती है, इसमें दे रखी ऐसी एंट्रीज जो हमें बिल्कुल ऐसे ही, तो वो हमारी 2 बार पोस्ट होती है। मैं तुम्हें बता दूंगी, एक एक क्वेश्चन करके सब समझ आ जाएगा। ने क्या बोला है, एनालिसिस ऑफ कैश बुक गिवन है, बैंक बैलेंस है, रिसीव फ्रॉम सनी डेटर्स है, कैश सेल्स है, कैपिटल ब्रॉट ऑन द ईयर है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सनी क्रेडिटर्स को पेमेंट किए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमें ये सारे अकाउंट गिवन है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मशीनरी, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। देखो सबका अकाउंट बनेगा, सबका, एक एक बस किसका नहीं बनेगा, नॉमिनल का, और एक तुम इन्वेंट्री का नहीं बनाओगे। ठीक है, इसका अकाउंट नहीं बनाओगे कभी भी इन्वेंट्री का, क्योंकि वो वैसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की तरह चला जाता है हर जगह, उसका अकाउंट बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम उसकी जगह वैसे हमारा परचेज कैश सब कुछ उसी में एडजस्ट हो जाता है, अलग अलग जगह सब कुछ जाके एडजस्ट हो जाता है, तो हमें इसका अकाउंट बनाने की कम जरूरत पड़ती है। कभी कभी पड़ेगी तो वो बता दूंगी। क्लियर है। ठीक है, आ जाओ। बस हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन देना है 10% किस पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, और 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। ये 2 बार पोस्ट होगा क्योंकि ये अकाउंट में नहीं है। जो अकाउंट की फॉर्म में है, जैसे कि ये
ये एक ही बार पोस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगल है, एक काम कर चुके हैं, हमें दूसरा काम हमें करना है बस। यहाँ पे दोनों काम ही हमें करने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें ऊपर वाला क्वेश्चन बताऊं जो मैं तुम्हें करवाऊंगी भी, ये देखो ये अकाउंट पे है, चलो ठीक है आगे ये, चलो ये सॉरी ये अकाउंट बना नहीं हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन है बस। ये दो दो बार पोस्ट होगा, ये अकाउंट में नहीं है, ये दो दो बार पोस्ट होगा, ये दो दो बार पोस्ट होगा, ये दो दो बार पोस्ट होगा, इसमें कोई अकाउंट नहीं गिवन, इसमें सब कुछ दो दो बार पोस्ट होगा, यानी कि डुअल इफेक्ट होगा, डुअल एस्पेक्ट होगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट नहीं भूलना है, क्लियर है। अभी चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। अब देखो हम इसमें शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ना तुम्हें सारे के सारी जो एंट्रीज है ना, मतलब कि सबसे पहले तुम्हें सारे की सारी जो लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सॉरी ट्रायल बैलेंस करो, ट्रेडिंग P&L है, लेजर, सब पहले बना लेना है, ठीक है, फिर हम बाद में पोस्टिंग करते हुए जाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले बनेगा अपना ट्रेडिंग P&L। क्यों मैम, क्यों वो क्यों बनेगा, क्योंकि हमें बनाना ही वही है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं क्या बोला है उसने, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना, पहले वही बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स माने ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। आओ चलो, इसमें थोड़ा सा बस तुम्हें ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे अकाउंट्स में तो आप परेशान मत हो जाना, बाकी तो सब सही है इसमें। ट्रेडिंग P&L ये इतना ही बहुत है, ये छोटा सा बना देते हैं, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। तुम चाहो तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एक साथ आ सकते हो, वो हम एक साथ ही बनाएंगे अभी तो। बैलेंस शीट है ना, इतनी बहुत है, बहुत है। बैलेंस शीट बनेगी, और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बताओ, और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, और बनेंगे मैम जितने भी अकाउंट्स हमारे पास है वो सारे बनेंगे। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सब बनेगा। कैश अकाउंट बनता बट अब नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे कैश बुक दे रखे, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है। वैसे कैश अकाउंट कंपल्सरी बनता ही बनता है, ठीक है ना, बट अभी हमें कैश बुक दे रखे तो बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, बाकी नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनेंगे और इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। आज बनाते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, मशीनरी, फर्नीचर। कोई और अकाउंट बनाना होगा तो वो तुम्हें बीच में से पता चल जाएगा एंट्रीज में से, बट बेसिकली तुम्हें स्टार्टिंग में कौन से अकाउंट बनाने हैं वो तुम्हें पूरे के पूरे इस लिस्ट से देखने पड़ेंगे, इस लिस्ट से, ठीक है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, ये मैं बहुत छोटा छोटा बना देती हूँ ऐसे। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और एक लास्ट अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। डन, डन मैम, डन, बिल्कुल डन, ठीक है। चलो ये मैंने बीच में एक लाइन खींच दी है कि मैंने अब अकाउंट्स वैसे करने हैं ना, और क्यों नहीं जा
ठीक है ना। देखो तुम्हारे पास मेरे पास थोड़ा बड़ा पे, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, तुम्हें अलग अलग अकाउंट्स बनाने, बस किचपिच मत कर देना कि एग्जामिनर परेशान हो जाए कि तुमने बनाया क्या है, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। और इसमें अभी मुझे टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन हार्डली से हार्डली ना कितने मिनट में हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए तुम्हारा मैक्स में, अगर डिफिकल्ट है तो 20 मिनट्स, अगर इजी है तो 15 मिनट्स। 20 मिनट से ज़्यादा तो ये क्वेश्चन मांगता ही नहीं है, वो भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है तो, ठीक है। 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स मेरे साथ साथ बनाते जाओ, हो सकता है तुम्हारा पहले हो गया हो। लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स, ठीक है डन। चले अब देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे ना पोस्टिंग करनी है। मुझे जितने भी अकाउंट्स गिवन है ना मैम, कौन कौन से, जितने भी मुझे, ये देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ये मुझे इनकी ओपनिंग बैलेंस की पोस्टिंग कर देनी है। क्लियर है। और तुम्हें पता है इसमें एक और अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का। वो कब बनता है, जब तुम्हें अकाउंट्स इस तरह से गिवन हो, मतलब ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो, तो मैं हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाती हूँ। तो हम पहले वो भी लिख देते हैं, वो बनता ही बनता है, जनरली वो बनता ही बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट अकाउंट। ये एक अकाउंट नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने पता नहीं अकाउंट क्यों लिख दिया। ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक ओपनिंग बैलेंस शीट है जो मुझे सारे ओपनिंग फिगर्स पोस्ट करने में काम आएगी, जिससे मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्लियर है। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किसका करूंगी, ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग करूंगी। क्लोजिंग का अभी नहीं करूंगी, क्लोजिंग का एंड में करूंगी। सबसे पहले किसकी पोस्टिंग करूंगी, ओपनिंग की। तो डेटर्स ओपनिंग कितने हैं, 14,500। कितनी बार आएगा, 2 बार। कैसे आएगा, एक तो मैम जाएगा डेटर्स अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,500। कितनी बार जाएगा, 14,500। और एक और कहाँ जाएगा, एक और जाएगा मैम यहाँ पे डेटर्स 14,500, ठीक है ना। क्लियर है, 14,500। हर चीज कितनी बार, 2 बार। ठीक है भाई, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, हो गया। नेक्स्ट क्रेडिटर्स कितना है ओपनिंग, 5,800। एक तो यहीं आ जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 5,800, 5,800, ठीक है। और एक और क्रेडिटर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में मैम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये एक लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, और वो डेटर्स एक असेट है तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इतना तो आपको पता ही होगा। इतना तो आपने सीए कर रहे हैं, इंटर में पहुंचे तो 11 सीपीटी सब पढ़ा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मशीनरी 7,500। अब मशीनरी में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500, ठीक है ना। और वहां पे भी बाय मशीन, मशीनरी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। किस नाम से जाएगा, मशीनरी। कितने था, 7,500। हर पोस्टिंग कितनी बार, 2 बार, क्योंकि अकाउंट में नहीं है, ठीक है मैम। नेक्स्ट फर्नीचर 1,200। तो फर्नीचर भी यहीं पे आ जाएगा, एक तो यहीं पे आएगा 1,200, और एक कहाँ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200, ठीक है ना। मैंने हर आइटम 2-2 बार किया, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट भी बनाया और मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट का भी है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाया है ना, बिल्कुल नहीं बनाया, लेकिन फिर भी कहाँ आएगा, एक तो आएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में,
क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ट्रेडिंग P&L का पार्ट है, मतलब ट्रेडिंग P&L अकाउंट के तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने उसका अकाउंट कहाँ बनाया है, क्योंकि हम लोग उसे नॉमिनल मानते हैं, ठीक है ना। कुछ रीजन ये भी है कि हम इन्वेंट्री नहीं बनाते, इसलिए इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बनाया है। तो एक जाएगा ट्रेडिंग P&L में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वाला जो आता है, और एक जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में। तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं 3900 की, स्टॉक 3900, और कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग P&L में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 3900। क्लियर है, डन। इन्वेस्टमेंट कितना, 5000, इन्वेस्टमेंट कितना है अपने पास, 5000, तो ठीक है, दो जगह जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाया होगा मैंने, ये रहा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था, 5000 ना, 5000, 5000, और एक और जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट 5000। वैसे इन्वेस्टमेंट ऊपर आनी चाहिए, मैं नीचे नहीं लिखती, कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, फिक्स एसेट सारे ऊपर आते हैं, इन्वेस्टमेंट 5000, ठीक है, क्लियर है, डन। हो गया हमारा ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग खत्म। अब मैं क्लोजिंग अभी नहीं करूंगी, क्लोजिंग मैं कब करूंगी, जब मैं फाइनल क्लोजिंग करने लगूंगी पूरा एंड में। अभी मैं इसकी जितनी भी और ट्रांजेक्शन है वो करती हूँ। और क्या क्या है मैम, एक तो ये है डेप्रिसिएशन वगैरह, ये भी करते हैं। उससे पहले क्या है, कैश बुक, सबसे पहले कैश बुक करते हैं सॉरी। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रखा है 2800, बताऊं मुझे बैंक अकाउंट बनाऊं, नहीं, क्योंकि कैश बुक गिवन है तो मैं बैंक अकाउंट नहीं बनाऊं। बैंक अकाउंट का बस अब ये एंट्रीज कितनी बार पोस्ट होगी, एक बार पर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट देखते थे कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2800 रुपये, बैंक 2800 रुपये, क्लियर है। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स कितना, 48,000, रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर 48। मुझे बताओ ये कहाँ जाएगा, इसकी एंट्री याद करो, इसकी एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, है ना। तो इसका मतलब कैश अकाउंट में तो जाएगा टू डेटर्स, वो की आ गया है, ये कैश बुक बनी है तो कैश बुक में आ गया, लेकिन डेटर्स में नहीं आया तो डेटर्स में जाएगा बाय कैश, एक ही बार पोस्टिंग होगी बाय कैश। अगर हम कैश अकाउंट भी बनाते तो वो कैश अकाउंट में टू डेटर्स आता, बट हमने बनाया नहीं क्योंकि कैश बुक है तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। तो फिर 48,000 क्या आएगा, रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ये रहा, बाय बाय कैश अकाउंट कितना, 48,000, 48,000, क्लियर है ना, कर दूं, बस, चलो एक और रहता है, चलो 48,000 एक ही बार पोस्टिंग होगी, बताया था, डन भी डन। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट है अपने पास कैश सेल्स, नेक्स्ट है अपने पास कैश सेल्स, कितना है, 11,000, ठीक है भाई। मुझे बताओ कैश सेल कहाँ आएगी, एक ही बार पोस्टिंग, सेल देखो कैश अकाउंट तो बना हुआ है, सेल क्या अपने पास नॉमिनल अकाउंट है, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग पीरियड बाय सेल्स के नाम से लिख देते हैं बस। अच्छा कुछ क्वेश्चन में तुम्हें दिखा होगा सेल अकाउंट परचेज अकाउंट बना रखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आंसर में स्टडी मटेरियल के, बट डोंट वरी, तुम्हें नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, बाय सेल्स अकाउंट। बट अगर तुम्हें लगता है कि हमें बनाना ही बनाना है तो तुम बना सकते हो, आई डोंट हैव एनी इशू। कितना है, कैश सेल 11,000, डन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अंदर इसे लिखा है क्रेडिट सेल भी आएगी, कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, कितना है, 6,000, कितना है हमारे पास, 6,000। मुझे बताओ जब फ्रेश कैपिटल होती है वो कहाँ कहाँ होती है, जब मतलब कैपिटल जब ब्रॉट इन करते हैं बिजनेस में तो वो एंट्री क्या होती है, मैम एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होती है ना हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब मुद्दा ये है कि कैपिटल अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन हाँ कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है मेरा, बैलेंस शीट में, तो मैं कैपिटल अकाउंट वहां कर देती हूँ पूरा का पूरा, देख लेते हैं, तुम्हें याद होगा पूरा का पूरा फॉर्मेट,
नीचे सेकेंड ओपनिंग कैपिटल जो कि अभी है नहीं, कहाँ से निकलेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में से। ऐड फ्रेश कैपिटल एक ही बार आएगा जी। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बना रखा है, मैंने नहीं बनवाया क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ 6000 ऐड फ्रेश कैपिटल, जब ओपनिंग कैपिटल आएगा तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। बस अफेक्ट करते जाओ जो जो आ रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपये। कहाँ का है ये? इनकम है हमारी, इनकम है ना हमारी। तो इनकम कहाँ जाती है? P&L में जाती है, बाय साइड में। तो बस लिख दो 200 रुपये, क्या दिक्कत है? कुछ करना थोड़ी ना है, बस जो अकाउंट में है वो एक बार, जो अकाउंट में नहीं है वो दो दो बार। देख लेते हैं कहाँ का, यहाँ पे लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 200 रुपये। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000 कितना आएगा ये? तो 35,000। मुझे बताओ कैसे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में? एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट लेते हैं। कैश अकाउंट तो बना हुआ है, बस किस में आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये रहा, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 35,000। डन। डन जी, आगे चलते हैं। सैलरीज है 65,000 की पे की, 6500 की सॉरी। क्या है अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट नहीं बनाया, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग P&L में। तो टू सैलरी 6500, टू सैलरीज 6500, ठीक है ना। और क्या है अपने पास? जनरल एक्सपेंसेस 2500, ये भी सेम हमारे पास। जनरल एक्सपेंसेस पे ना, ये भी सेम आएगा ना यहीं पे। टू जनरल एक्सपेंसेस 2500, ठीक है जी। और कुछ? और मैम रेंट एंड टैक्सेस, ये भी वहीं का पार्ट है, 1500। टू रेंट एंड टैक्सेस, पहले हम एंट्री कर दे ट्रायल बैलेंस में कितना जनरेट डायरेक्ट कर दो फटाफट, 1500। ड्रॉइंग्स 3600। ड्रॉइंग्स कहाँ जाती है? तुम्हें अगर याद हो, वो कैपिटल में से जाके माइनस हो जाते हैं कि हमने उसे निकाल लिया है ना। तो हमने उसे निकाल लिया माने अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, बिजनेस, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लेस ड्रॉइंग्स। कितना? 3600। क्लियर? ठीक है मैम। कैश परचेजेस 12,000। कैश परचेज मुझे बताओ कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट तो बना हुआ है, परचेज में कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में, बिल्कुल। टू परचेजेस कैश, कितना है कैश परचेजेस? 12,000। डन, आगे चलते हैं। बैलेंस एट बैंक दे रखा है कितना? 6400, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है बस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6400। और कैश इन हैंड भी क्लोजिंग बैलेंस शीट का बात है 500 रुपये। 6400 और 500 रुपये, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ मैं नीचे नीचे लिख रही हूँ, बैंक अकाउंट कितना? 6400। और कैश कितना बचा है अपने पास? 500। डन। मैंने देखो ये सारा कुछ कर दिया है। देखो तो एक ये भी होता है कि जो जो होता जाए उसे टिक टिक छोटा छोटा टिक टिक करते जाओ, ताकि तुम्हें पता लग जाए लास्ट में। क्लियर है? अब और क्या बचा है अपने पास? क्लोजिंग बैलेंस बचा है एंड एक ये वाला पॉइंट बचा है ना। तो पहले मैं ये वाला नीचे वाला कर दूं। डेप्रिसिएशन देना है कितना? 10% मशीनरी और फर्नीचर पे, और 800 रुपये देना है डाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे। क्या बोला था? ये दो दो बार आएगा, बिल्कुल। तो पहले डेप्रिसिएशन दे देते हैं मशीनरी और फर्नीचर पे। कहाँ है तुम्हारा? ये रहा डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ हमारे पास फर्नीचर और मशीनरी पे है कितना? 10% तो ये रहा मशीनरी 7500 था, 10% दे देंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना परसेंटेज? 10%। तो कितना आएगा ये? 750।
बस। और डेप्रिसिएशन एक और जगह जाए, कहाँ पे, P&L का पार्ट है तो बस एक P&L में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन, इसका है ये फर्नीचर का 750। और किस पे बोला था उसने, मशीनरी पे ना। अच्छा ये मशीनरी का ही था, फर्नीचर का तो अभी लिखेंगे, मशीनरी और फर्नीचर भी आएगा। फर्नीचर, फर्नीचर का है ये रहा, बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा 120, 10% बोला इस पे भी। डन। और हमें क्या बोला है, 10% डेप्रिसिएशन और 800 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी 2 बार आएगा, एक तो P&L में और एक और कहाँ जाएगा, डेटर्स में। पता भी होगा आपको, वेयर इज डेटर्स, कितना बोला था उसने, भूल गई मैं। 800 रुपये, वेयर इज डेटर्स अकाउंट, ये रहा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800 रुपये, ठीक है ना, राइट। अच्छा सॉरी, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल यहाँ के लिख दिया, ये तो हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट में से एंड में माइनस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये डेटर्स, जो भी इसकी फिगर आएगी माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना है 800 रुपये। उधर तो हमारे अकाउंट का पार्ट तो है ही नहीं ये, ठीक है ना, अकाउंट देखा था ना हमने, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 जगह आ गए हमारे पास, 800 रुपये यहाँ आ गए और 800 रुपये वहां से माइनस हो गए। मैंने कहा था ना 2 बार आएगा। अब बस अब क्या बचा, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। डेटर्स का कितना है 17,600, डेटर्स 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 ये रहा, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितनी बार, 2 बार, 17,600 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 17,600, ये माइनस भी कर देते हैं 16,800, ठीक है ना, क्लियर है, 2 बार चला गया है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,900, क्रेडिटर्स कितनी बार, 2 बार, एक तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, यहाँ पे मत लिखो, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्रेडिटर्स के नाम से 7,900 और एक टू बैलेंस कैरेट डाउन 7,900, ठीक है, डन डन। मैम आगे चलते हैं, मशीनरी 7,500, मशीनरी कहाँ है मेरे पास, अच्छा सुनो, मशीनरी में देखो एक बात बताओ, उसने जो हमारे पास, तुम्हारे पास ओपनिंग था ये रहा 7,500 7,500, ठीक है, लेकिन हमने बीच में उसे डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो अब हम लोग इसको निकालेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि अभी मत लिखना क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है फिक्स्ड असेट्स का वो बाद में हम लोग ऑटोमेटिकली निकालते हैं बैलेंस फिगर से, क्लियर है, तो यहाँ पे वो निकलेगी, हमने कुछ नया तो परचेज किया नहीं है, तो यानी कि 750 उसको पता नहीं होगा कि उसने डेप्रिसिएशन, उसने सोचा मेरे पास 7,500 पहले थे 7,500 अब है, मैंने कोई नई मशीनरी खरीदी नहीं है, बट उसको क्या पता डेप्रिसिएशन भी देना पड़ता है, तो हम उसका 7,500 नहीं लेंगे, हम अपना निकालेंगे, ठीक है, एज उसने कोई परचेज भी नहीं करा है, तो देखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7,500 में से माइनस 750 6,750, ठीक है ना, ये अकाउंट तो यहीं पे क्लोज भी हो गया 6,750, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये मशीनरी 6,750, आगे चलते हैं, फर्नीचर 1,200 और 1,200 दोनों में देखो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बट सेम तो नहीं होता, उसको पता ही था डेप्रिसिएशन देना था, हमने दे दिया हम लोगों ने, तो फर्नीचर का भी हम लोग निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,200 का 10% माइनस 1,080, ये भी यहीं पे टैली हो गया, तो टैली कर देंगे बड़ी, फर्नीचर 1,080, ठीक है ना, और चलते हैं, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक है 5,700, 2 बार आएगा, ये तो हमें पता ही है 5,700, उप्स सॉरी 5,700, तो क्लोजिंग स्टॉक
5700 और ट्रेडिंग P&L में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 5700, ठीक है ना। और देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट 5000 थी, 5000 इन्वेस्टमेंट पे तो उसने कोई डेप्रिसिएशन बोला भी नहीं, तो वो 5000 की 5000 ही रहेगी। देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट 5000 और साथ में ये तो यहीं पे टैली हो गई बाय बैलेंस कैरी ऑन 5000, BF माने बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बस हमने सब कुछ दे दिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें क्या करना है, बस फाइनल टैली करना है सब कुछ। पहले अकाउंट्स टैली कर ले, डेटर्स अकाउंट की अब मुझे बताओ, सब कुछ है उसके पास, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कैश अकाउंट भी है, क्या बचेगा, क्रेडिट सेल बचेगी। अकाउंट में जाके नहीं समझा तो अकाउंट में जाके एक बार देख लेना, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। चलो तुम भी क्या याद रखोगे कि मैम आपने हमारे लिए इतना किया। देखो मैंने बताया था ना, ये है अपने पास, अपने पास ये है, अपने पास ये है, अपने पास ये है, बचा गया क्रेडिट सेल। बैड डेट्स कभी अगर सब कुछ होता तो बैड डेट्स लास्ट फिगर होती, बट अभी क्या है अपने पास, क्रेडिट सेल ही आएगा, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल लिख देते हैं, ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल है भी नहीं अपने पास, हमने माल बेचा है बट क्रेडिट सेल नहीं है, तो फिर टू क्रेडिट सेल 48,000 प्लस 17,600 माइनस 14,500 51,100। देखो अगर आप उसमें लिख देते 65,600, तो फिर अब क्रेडिट सेल कहाँ जाएगी, ये भी दो बार, एक बार अकाउंट में आ चुकी है, अब कहीं और भी जाएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। क्रेडिट 51,100 प्लस 11,000, ये कैश सेल 11,000 ही है ना, ये पर चेक कर ले, 11,000 ही है, फिर 62,100, ठीक है, डन हो गया जी। और क्या बचा है हमारे पास क्लोजिंग करने के लिए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट परचेज, क्योंकि वही हमारी बैलेंसिंग फिगर बच रही है। 35,000 प्लस 7,900 माइनस 5,800, 37,100, 42900, ठीक है। 37,000, अब ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर परचेज में 37,100, 37,100 प्लस 12,000 49,100, ठीक है ना। डन, दो अकाउंट टैली हो गए, ये अकाउंट तो पहले से ही टैली थे, इनका बस 7,500 7,500 1200 1200 हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हमने टैली कर ही दिया था, 5,000 5,000। बैलेंस शीट का कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, अपनी ओपनिंग कैपिटल, इसी के लिए तो हमने पूरा तामझाम किया है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही होता है। प्लस 1200 प्लस 5,000 प्लस 14,500 प्लस 3,900 प्लस 2,800 माइनस, देख लेना का यही आ रहा हो, माइनस 5,800 29,100, यही आ ना। 7,500 प्लस 1200 प्लस 5,000 प्लस 14,500 प्लस 3,900 प्लस 2,800 माइनस 5,800, ठीक है, क्लियर है, 29,100। डन, डन है जी। बस अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, इसकी इसकी क्या आएगी, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ ये भी कोई मैम बताने वाली बात थी, ये तो आप हमें हम पे छोड़ दो अब, ठीक है मैं तुम पे छोड़ दूंगी, बट पहले मैं करा देती हूँ, तुम मेरे साथ साथ चल लो। 3,900 14,800, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा बाय
थोड़ी स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ 14,800। ठीक है ना, क्लियर है। अब बस इसको माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्लस 200 माइनस 6,500 माइनस 2,500 माइनस 1,500, ये कितना आएगा से प्लस 870 माइनस 870 माइनस 800, 2830। डन। क्लियर है, डन। अब देखो और क्या क्या है हमारे पास, बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऐड नेट प्रॉफिट 2830 प्लस सॉरी 29,100 प्लस 6,000 माइनस 3,600 प्लस 2830, 34,330। और कुछ बस, बस ये टैली कर जानी चाहिए आपकी, देख लेते हैं। प्लस 79 है 42230 1,800 प्लस 5,700 प्लस 6,400 प्लस 500, 42230 मैच कर गई। बस यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करवाया तो हमने क्या कि इसमें हमने सबसे पहले अकाउंट्स बनाए, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट और सारे लेजर्स बनाए। कौन कौन से लेजर्स, रियल और पर्सनल वाले, नॉमिनल वाले नहीं बनाए हमने। ठीक है ना। और जो फिर हमने देखा, अब हमने पोस्टिंग करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्टिंग किया। अगर वो अकाउंट की फॉर्म में है तो वो एक बार होगा। अगर वो अकाउंट की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आपको दे रखा है कि हाँ ये है, ये है, हाँ ये है, ये वेजेस है, ये सेल्स है, ये या फिर तुम्हारा पास ये डेटर्स है, ऐसे ही दे रखा है, वो दो दो बार होगा हमेशा। एक ओपनिंग बैलेंस शीट या फिर कहीं भी हो सकता है। ठीक है। और जो ट्रेडिंग P&L का पार्ट है वो एक ही बार पोस्ट होगा, जो अकाउंट में गिवन है तुम्हारा। ठीक है। फिर हमने पहले हमने ओपनिंग का पोस्ट किया, फिर हमने सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट की, और फिर फाइनली हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लियर है, डन था। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। एक बार इसी को, आज का होमवर्क यही है कि आपको इसी को एक बार दोबारा अपने हैंड से दोबारा करके आना है। मेरे साथ साथ तो आप लोगों ने कर लिया, बट इसी को आपको बस एक बार ट्रस्ट में, अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया ना तो आगे सारे क्वेश्चन हो जाए। एक बार ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, बाकी मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। ठीक है ना। तो आप देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुझे लगता है स्टार्टिंग क्लास में टाइम लग सकता है, बट आने वाली क्लास में टाइम, और आप करने में से हार्डली 15 या 20 मिनट लगने चाहिए, 20 मिनट मैक्सिमम, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज की लेट्स एंड दिस क्लास विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट इज अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो जब तक आप कुछ नया करोगे तभी आपको पता चलेगा डैट, और फिर आप मिस्टेक्स करोगे तभी आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता चलेंगी। तो ट्राई समथिंग न्यू, मेक अ मिस्टेक, then try, then you will always succeed. Okay, thank you so much, take care, stay blessed.